मार्क्सवादी तो ये 2 दिन लेर बैठ गया, ये 2 दिन कर दियो बर्बाद। बाऊ धापेड़ा ए गांव का तंग आ चुका भदौद की जनता। भाई भी डीपी कमाई रहेगा। किसानों को धोखा देने के लिए होती है कि नहीं होती है। आज राजस्थान की चर्चा दलित भाइयों के साथ अत्याचार की होती है कि नहीं होती है। आज राजस्थान की चर्चा धार्मिक ध्रुवीकरण और भाई को भाई से लड़ाने का। हिंदुस्तान कांग्रेस ने कौन बुलाया, कॉम्युनिस्ट ने बुलवा दिया। बीजेपी कम से कम बीजेपी 17-18 हजार से 17-18 हजार वोटों से आप जिता रहे हो। भाई देखो, हमको कांग्रेस ही सही है। कांग्रेस की सरकार होने के लिए हम कांग्रेस को ही वोट करें। दानव जी को आप वोट देंगे। 2,30,000 वोट पर चीज कम 16 लाख गोवर्धन जी का है। एक के लगा है 16 लाख, बाकी सब 3 और बढ़ जाओ। कांग्रेस बिल्कुल साफ है। अरे तो गोवर्धन है और तो क्यों है कोई नहीं, और तो औरंगी तो सल्ट की पाई। Tell you everything that you don't hear enough. Tell you everything that you don't hear enough. कि ये टक्कर बड़ी शानदार है। हॉट सीट बन चुकी है धोद की विधानसभा, और यहाँ से बीजेपी के लिए भी उतनी चुनौतियाँ हैं और मार्क्सवादी पार्टी ने यहाँ पे अच्छी पकड़ बनाई है। चलिए आइए देखते हैं गांव वालों का क्या रुझान है, कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, किसके लिए यहाँ पे बढ़िया माहौल है फिलहाल? अरे तो गोवर्धन है और तो क्यों है कोई नहीं, और तो औरंगी तो सल्ट की पाई। अतः 1200-1300 वोट पोल हुए औरंग में 200-300 में सगड़ा सल्टा दिया। मतलब 1200 यहाँ के टोटल वोट हैं और 200-300 का मानते कह रहे हो कि अदर न जा सकी, बाकी सारा गोवर्धन जी के वोट है। हाँ बिल्कुल गोवर्धन को माहौल है पूरा, और गोवर्धन 50,000 वोटों जीत जाएगा। पहली 45,000 वोटों चुनाव जीते, अब की बार 50,000 वोटों चुनाव जीत जा लो। मार्क्सवादी तो ये 2 दिन लेर बैठ गया, ये 2 दिन कर दियो बर्बाद। बाऊ धापेड़ा ए गांव का तंग आ चुका भदौद की जनता। भाई भी डीपी कमाई रहेगा, डीपी दिवा देगा। मैं डीपी दिवा देगा, डीपी कौन सा है जब है मैं लिया हमारी डीपी। कॉमरेडों को सिंगल वोट ही नहीं है हमारा गाँव में। तो कॉमरेडों के अलावा 1-2 ही कांग्रेस वालों और RLP बन 100-150-200 वोटों का मैं सल्टा दिया। अच्छा जी, तारी गांव है छोटी सेवद है ना, छोटी सेवद से करो 1 तरफा लगभग गोवर्धन जी के वोट जा रही है। वो गांव शुरू में बीजेपी को फेंद रही है और बीजेपी हमेशा ही कमाई आगे रही है। और रामेश्वर जी रणवा ने भी शुरू कमाई 8 जीतार भेजा, और हरी जी की और रामेश्वर जी रणवा की गांव पर कर पा रही है। और बाकी बदौलत मान लो और बीजेपी की बदौलत मान लो और गोवर्धन जी का स्वभाव मान लो। गोवर्धन जी बहुत अच्छा नेता ही। बाबा आता का कहीं कानड़ो पकड़ लियो ब्लैंक वार्ड कमाई बापड़ो आ जाए वो, और 5 साल खून चूसियो तो देख लियो 5 साल कार्यकाल जिका मुकदमा लगवा यार। विधायक जी तो आया को नहीं, जयपुर बैठा बैठा थाना का मैं फोन करता, थाना लोगों ने उठा ले जाता, कोई वहाँ खिलाफ बोल तो जना जहाँ सांगी सल्ट गई है फाइल। और गोवर्धन चुनाव जीत जा लो 50,000 वोटों से। पूरा गांव है वो माहौल देख लो, वो पूरा गांव बाहर में तो गांव का सगड़ा हिस्सा आपस रिम क्यों रहा यार। गांव में कोई विपक्ष रियो ही को नहीं है, सगड़ा है आगे आगे मुझको विपक्ष क्या को रे जो अटे तो क्यों को नहीं है दूसरो हाँ वही मत सही। और कोई टक्कर में ही को नहीं है मंडानी को नहीं अटे तो मंडानी को नहीं गाँव में। तो क्या खड़ो साहब, बात सहमत हो कि भाई साहब कह रहे को दूसरे टक्कर में को नहीं? गोवर्धन ने देखा बीजेपी कोई टक्कर में भी को नहीं, कोई को नहीं। गांव में विजिट पड़ पाए कौन दिया। हाँ पाया चाहिए 2 मानतो रुको भाई साहब की वोट किन देगा वोट अगर पाया तो देगा। हाँ पाया देशो देशिया अब लगा ले भी रखे 1-2 तो अभी जब यूं पहली ले रखे। हाँ ले रखी है लेकिन लमा 2 पाया। बीजेपी से कौन दिया, बीजेपी से कोई नहीं वोट मांगा। अभी कह रहा है कि गांव में बढ़वाए कौन दूसरा कैंडिडेट ने। हिंदुस्तान कांग्रेस ने कौन बुलाया, कॉम्युनिस्ट ने बुलवा दिया। सिर्फ बीजेपी बात तो सहमत होंगे? हाँ बिल्कुल सहमत है। बीजेपी आगे देखो, अगर सिंसियरली बातें करें अपन बड़ा है कोई सो है नहीं तो बराबर को टक्कर ले बड़ो कोई नहीं टक्कर में है। अगर मैं बात करूं कितना अठाऊ लीड निकालो थे, कह रहे हो कि धोद कमान बढ़िया, और 18 गांव सेवद की अगर बात करूं 2,30,000 वोट पर चीज कम 16 लाख गोवर्धन जी का है। एक के लगा है 16 लाख, बाकी सब 3 और बढ़ जाओ। कांग्रेस बिल्कुल साफ है, कांग्रेस बिल्कुल साफ है।
बिल्कुल बीत को हमारे बीत को नहीं, कांग्रेस का नाम ही लोगों का एलर्जी है। अगर माहौल अगर परशुराम टिकट लेते तो ना शायद हो सके परशुराम लेते तो एकदम सेम माहौल रहता हो। परशुराम जी हार दूसरा गांव में यदि विधायक होने बाद दर्शन नहीं कौन दिया दोबारा हार को। अगर अब मैं बात करूं बीजेपी के टक्कर कमान धोध कमान किन माने होते, मार्क्सवादी पार्टी या फिर आरएलपी? कोई को नहीं टक्कर बीजेपी में रहे, कोई टक्कर की मार्क्सवादी पार्टी टक्कर के अंदर है। एक तरफ चुनाव निकल सी हो, एक तरफ निकल सी। एक बात तुमको बताऊं कि मैं एक बात क्या बताऊं कि हमारा घर कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन पानी की पाइप चाहिए तुरंत जब हाँ अभी जो प्रत्याशी में बात करोगे भाई पानी की पाइप दो, बिल्कुल हाँ तुरंत पानी। दौद में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, साथ साथ में जितने भी समस्याएं थी उनमें जो कैंडिडेट इनके साथ में कदम से कदम मिला के खड़े रहे उनको वोट देने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए एक छोटा सा रिव्यू जानते हैं। सर, किसको सबसे ज़्यादा मजबूत मान रहे हैं यहाँ दौद के अंदर? भाजपा, कम्युनिस्ट पार्टी और आरएलपी से अभी परशुराम मोरदिया के लड़के जो है मेस आ रहे हैं, किसको सबसे ज़्यादा मजबूत देख रहे हैं? गोवर्धन सर, गोवर्धन का अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पहले प्रधान भी रह चुके हो तो उनका तजुर्बा आपको पता होगा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको प्रभावित कर रही है? क्या बीजेपी पार्टी से आप रिलेटेड हैं या फिर गोवर्धन जी कैंडिडेट के रूप में आप उन्हें पसंद करते हैं? बीजेपी पार्टी का हिसाब से, पार्टी के हिसाब से तो आप बीजेपी को वोट करते हैं। कितना मजबूत देख रहे हैं यहाँ पे, कितने वोटों से आप निकालेंगे यहाँ पे? निकल सी 15-20 हज़ार वोटों से। 15-20 हज़ार की आप लीड मान रहे हैं। किसको जिताना चाहेंगे दौद में? हम तो बीजेपी को जिताना चाहेंगे। अभी लास्ट टाइम में आपके यहाँ पे कांग्रेस से विधायक रहे हैं परशुराम जी मोरदिया, फिलहाल उन्होंने टिकट नहीं ली है, लेकिन गोवर्धन जी का जो व्यवहार है उसको कोई कहते हैं कि परशुराम जी थोड़े कम आते थे। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि आपके कामों में कभी आपकी जरूरत पड़ी तो आप परशुराम जी यहाँ पे नहीं पहुँचे हो? नहीं पहुँचते। तो इस बार आप कांग्रेस बीजेपी को आप वोट देंगे। गोवर्धन जी को कितना मजबूत देखते हैं यहाँ पे आप? हम तो बहुत मजबूत देखते हैं, बहुत मजबूत है। तो बीजेपी निकल रही है आपके सामने? बीजेपी निकले है। कितने वोटों से जिता रहे हैं बीजेपी कम से कम बीजेपी 17-18 हज़ार से 17-18 हज़ार वोटों से आप जिता रहे हो। स्पेशली अगर मैं बात करूं बीजेपी की प्रदेश भर में स्थितियों की, आप कितना मजबूत मानते हैं? क्या कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार रिपीट होगी या फिर बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी बीजेपी की कम से कम आएगी 130-40 के लगभग। 130-40 सीटें आप जिता रहे हैं। 200 से। इससे कैंडिडेट में सबसे मजबूत कैंडिडेट आप किसे देखते हैं इस टाइम पे? कैंडिडेट तो चारों ही मजबूत है वैसे देखा जाए तो। आप किसे वोट करना चाहेंगे, क्योंकि कौन सी पार्टी को आप सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखो 4 साल में 5 साल का टाइम होता है, उसमें एनालिसिस करने का। आप कांग्रेस के यहाँ से विधायक रहे हैं, आपने विकास को देखा है, सब चीज़ों को आपने ठीक से एनालिसिस किया होगा। अब आप क्या कौन से मुद्दों को यहाँ चाहते हैं कि हाँ जो आपको लगता है जिन चारों कैंडिडेट्स में से सबसे ज़्यादा हमारे बीच रहे हैं, जनता के बीच, ऐसे कौन से कैंडिडेट? वैसे तो सभी आते हैं, जो भी काम पड़ता है हमारा, जो ग्रामीण में शहर में जो भी मुद्दा होता है तो सभी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कोई, हाँ सभी आते हैं। तो बिल्कुल डिफेंसिव बोल रहे हो सर, किसको आप सबसे ज़्यादा मजबूत मानते हैं? भाई देखो, हमको कांग्रेस सही है, कांग्रेस की सरकार होने के लिए हम कांग्रेस को वोट करेंगे। दानव जी को आप वोट देंगे? कांग्रेस की सरकार आपके यहाँ 4.5 साल 5 साल का भी जो पिछला शासन रहा है उसमें विधायक साहब के कामों से कितने संतुष्ट हैं? एकदम बढ़िया काम करवाया, बहुत आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिशियन है। आप दुकान चलाते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं तो आपको पता भी होगा। अभी अगर मैं दौद के अंदर कांग्रेस की स्थिति, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को रिपीट कराना चाहते हैं, कितनी मजबूत मानते हैं? और अगर मजबूत मानते हैं तो कितने वोटों से आप जिता रहे हैं? मैं जिताने की बात नहीं कर सकता हूँ कि कौन जीतेगा। मैं इतना ही बता सकता हूँ, मेरे को सही कांग्रेस लगता है। कांग्रेस लगती है तो तय है आपकी तरफ से कि दानोदिया जी को आप निकालोगे? हाँ जी, हमारी तरफ से दानोदिया।